हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो हम कर चुके हैं टॉपिक कंप्लीट सिंगुलैरिटी का और ऊपर वाले एनालिटिक फंक्शंस सारे कंप्लीट कर चुके हैं हम पहले वाले टॉपिक्स। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एंटायर फंक्शन के बारे में, एंटायर और मैरोमॉर्फिक फंक्शन के बारे में। तो हमारा एंटायर फंक्शन क्या होता है? इफ ए फंक्शन is analytic on complete या फिर on whole complex plane C, then this function is called एंटायर फंक्शन। अगर मतलब वो क्या कहना चाह रहा है, अगर हमारा कोई भी फंक्शन कंप्लीट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस प्लेन पे मतलब कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे एनालिटिक है तो वो हमारा एंटायर फंक्शन हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई भी पॉलिनोमियल ले सकते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल एन कुछ भी हो सकता है, जेड, जेड स्क्वायर, जेड 4, 7 कुछ भी, हर एक पॉलिनोमियल नंबर कंप्लीट कॉम्प्लेक्स प्लेन पे एनालिटिक होता है। तो ये हमारा एंटायर फंक्शन है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल ई की जेड, साइन जेड, सारे एग्जाम्पल्स ये हमारे एंटायर फंक्शन है। तो आप इससे क्या बोल सकते हो? देखो, हमें ये बोला कि कंप्लीट पे एनालिटिक होना चाहिए। तो एनालिटिक वो होता है जिस पर कोई सिंगुलैरिटी नहीं होती। तो आप कैसे बोल सकते हो? इफ ए फंक्शन एफ जेड हैज एट लीस्ट वन सिंगुलैरिटी then that function is not entire function। मतलब अगर किसी के फंक्शन एटलीस्ट वन की, किसी के पास एक भी है, एक हो, दो हो, कितनी भी हो सकते हैं, बट एटलीस्ट वन मतलब कि एक तो है ही है, तो वो फंक्शन कभी भी एंटायर फंक्शन नहीं हो सकता। क्योंकि हमने पढ़ा था एनालिटिक फंक्शन के पास कोई भी सिंगुलैरिटी पॉइंट नहीं होता। तो सेम, इफ ए फंक्शन हैज एटलीस्ट वन सिंगुलैरिटी देन फंक्शन इज नॉट एन एंटायर फंक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1/z-1 किया था हमने, तो इसको 1 पर सिंगुलैरिटी है इस पॉइंट पे, तो दिस फंक्शन इज नॉट एंटायर फंक्शन। किया था एफ, इसको 3 पे दिक्कत है, तो द फंक्शन इज नॉट एन एंटायर फंक्शन। ठीक है, ऐसे ही इस पे आप क्या बोल सकते हो? सेकंड रिजल्ट, इफ एफ जेड इज entire function then infinity is only possible singularity। मतलब एक इन्फिनिटी तो सिंगुलैरिटी पॉसिबल हो सकती है एंटायर फंक्शन के पास, अदरवाइज एंटायर फंक्शन के पास कोई भी सिंगुलर पॉइंट नहीं होता, कोई भी सिंगुलैरिटी नहीं होती। बस हम इन्फिनिटी को कंसीडर कर सकते हैं कि इन्फिनिटी ही ओनली सिंगुलर पॉइंट है। ठीक है, हमारे 2-3 रिजल्ट्स हैं। इफ फंक्शन एफ जेड इज एंटायर फंक्शन देन ई की पावर एफ जेड इज ऑल्सो एंटायर फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा था अभी कोई भी पॉलिनोमियल होता है वो हमारा एंटायर फंक्शन होता है। ठीक है, अभी देखा था इसके पास कोई भी सिंगुलर पॉइंट नहीं होता, तो ये एंटायर फंक्शन है। जैसे हमने इसका ले लिया एन को 2z स्क्वायर ले लिया, तो अगर हमारा एफ जेड एंटायर है तो ई की पावर जेड स्क्वायर भी हमारा एंटायर फंक्शन होगा। ऐसे ही साइन जेड देखा था हमने कि साइन जेड हमारा एंटायर फंक्शन है, तो इससे हम ये भी बोल सकते हैं कि ई की पावर साइन जेड, ई की पावर कोस जेड, ये भी हमारे एंटायर फंक्शन है। तो रिजल्ट हमारा ये कहना चाह रहा है, अगर हमारा फंक्शन एफ जेड एंटायर है तो ई की पावर मतलब उसको अगर हम एक्सपोनेंशियल की पावर लिखेंगे तो वो सारे के सारे हमारे एंटायर फंक्शन हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड रिजल्ट है,
if Z naught is removable singularity of Fz, then Z naught is also removable singularity of e की पावर। अभी हमने देखा था एंटायर के लिए कि अगर हमारा एफ जेड एंटायर है तो ई की पावर एन जेड भी एंटायर होगा। अब ये सेकंड है, अगर हमारी कोई सिंगुलैरिटी है उस फंक्शन के पास जेड नोट एफ जेड की, तो वो ई की पावर एफ जेड पे भी रिमूवेबल ही रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कल देखा था, मतलब पहले वाली वीडियो में, साइन जेड बाई जेड, इसके पास हमारी रिमूवेबल सिंगुलैरिटी थी एट 0/0 फॉर्म बन रही है ना, ये था ये z इक्वल टू 0 जेड नॉट, ठीक है। अब हम यहाँ पे रिमूव कर सकते थे इसको, यहाँ पर बनाना चाहिए तो ये सिंगुलैरिटी खत्म हो जाएगी। तो हमें पता था साइन जेड बाई जेड के पास हमारी रिमूवेबल सिंगुलैरिटी थी 0 पर, तो इसका मतलब है कि e की पावर साइन जेड बाई जेड के पास भी हमारी रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होगी, ठीक है। मतलब अगर एक्सपोनेंशियल में दिया है ना सिर्फ और आपको इसकी पता है, तो वो ई की पावर वाले के पास भी रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होगी एट z इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे ही आप और भी ले सकते हो, जैसे z बाई z माइनस 1 और z स्क्वायर माइनस 1, ऐसा कैंसिल आउट होके तो पोल बन जाएगा। कोई और एग्जांपल होगा जिसके पास रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होगी तो आप उसे एक्सपोनेंशियल की पावर वाले को भी बोल सकते हो। इसमें सेकंड होता है थर्ड रिजल्ट, इफ z नोट इज पोल, मतलब अगर हमारी जो z नोट है वो पोल सिंगुलैरिटी है और एसेंशियल सिंगुलैरिटी, पोल और एसेंशियल सिंगुलैरिटी एट z नोट, देन e की पावर एफ जेड हैज एसेंशियल सिंगुलैरिटी एट जेड नॉट। देखो हमने एंटायर में देखा तो ई की पावर भी एंटायर होगा, और अभी हमने रिमूवेबल में देखा तो ई की पावर के पास भी रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होगी। बट अगर हमारा जेड नोट पोल हो या एसेंशियल हो, हैज ऑलवेज, तो हमारा अगर जेड नोट पोल है तो ई की पावर एफ जेड के पास वो एसेंशियल सिंगुलैरिटी बन जाएगा, वो पोल नहीं बनेगा। या तो पोल हो या एसेंशियल, दोनों में से कुछ भी हो, एक्सपोनेंशियल की पावर में जाने के बाद वो हमेशा एसेंशियल सिंगुलैरिटी बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था 1/z के पास होता है हमारा पोल एट z इक्वल टू 0, सिंपल पोल होता है, ठीक है, पढ़ा था। अब अगर हम एक्सपोनेंशियल की पावर में देखें, ई की पावर 1/z, इसके पास हमने पढ़ा था एसेंशियल सिंगुलैरिटी होती है एट z इक्वल टू 0। अनडिफाइंड टर्म आ जाती है ना, मतलब फाइनाइट लिमिट नहीं आती, फाइनाइट वैल्यू नहीं आती, तो एसेंशियल सिंगुलैरिटी होती है। तो रिजल्ट है, अगर जेड नोट हमारा पोल है या फिर एसेंशियल, दोनों में से कोई भी सिंगुलैरिटी है, तो एक्सपोनेंशियल की पावर में अगर जाएगी वो, तो उसके पास एसेंशियल ही रहेगा। हम पोल नहीं हो सकता, मतलब एक्सपोनेंशियल की पावर में पोल होगा या नहीं होगा वो डिफरेंट केस है। बट अगर हमारा पोल है तो हम अगर उसी एफ जेड को एक्सपोनेंशियल की पावर में कर दे तो वो एसेंशियल सिंगुलैरिटी बन जाती है, पोल नहीं होती, ठीक है। ऐसे ही इसका आप एग्जांपल ये भी ले सकते हो, जैसे हमने पढ़ा था, हमने देखा था साइन 1/z के पास होती है एसेंशियल सिंगुलैरिटी, साइन 1/z के पास भी हमने पढ़ी थी, एसेंशियल सिंगुलैरिटी थी। तो ई की पावर साइन 1/z के पास भी एसेंशियल सिंगुलैरिटी, ठीक है। मतलब सेम ही बात है कि सिर्फ पोल और एसेंशियल दोनों हो तो बट एक्सपोनेंशियल की पावर में करने पर वो हमेशा एसेंशियल सिंगुलैरिटी बन जाते हैं, ठीक है। और वो हमने अभी एक और रिजल्ट पढ़ा ही था कि एंटायर फंक्शन के पास सिर्फ इन्फिनिटी पे ही सिंगुलैरिटी होती है। तो एक ये भी लिख लो, एंटायर फंक्शन हैज ओनली एट इन्फिनिटी आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, मतलब हैज ओनली आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। एंटायर फंक्शन के पास देखो अभी सेम ही रिजल्ट दिखाया था मैंने कि एंटायर फंक्शन होता है उसके पास अगर सिंगुलैरिटी होगी तो वो सिर्फ इन्फिनिटी पे होगी। वो यही यहाँ बोल रहा है कि अगर आइसोलेटेड होगी, मतलब आइसोलेटेड हो या नॉन आइसोलेटेड हो, एंटायर के पास तो सिर्फ इन्फिनिटी ही होती है ना पॉसिबल, तो वो
यही बोल रहा है कि एज ओनली एट इन्फिनिटी पे आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होगी। कहीं पे सिंगुलैरिटी ही नहीं है तो वो इन्फिनिटी पे हो या किसी पे भी हो, ठीक है। इसमें ही रिजल्ट एक और है, इफ एन एंटायर फंक्शन हैज removable singularity, then the function will be constant। अगर हमारा कोई फंक्शन एफ जेड है, उसके पास रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है एट जेड इक्वल टू इन्फिनिटी, देन द फंक्शन विल बी कॉन्स्टेंट फंक्शन, ठीक है। या इफ एंड ओनली केस होता है ये। अगर कोई एंटायर फंक्शन, देखो अभी है ना, सारा रिजल्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। हमने भी पढ़ा था कि एंटायर फंक्शन के पास कोई भी सिंगुलैरिटी नहीं होती, सिर्फ पॉसिबल होती है तो इन्फिनिटी होती है, ठीक है। अभी फिर हमने पढ़ा कि अगर के पास सिर्फ एट इन्फिनिटी आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होती है, हैज ओनली एट, मतलब इन्फिनिटी पे ही आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होती है। अगर हमें फिर ये दे दिया कोई रिजल्ट कि कोई एंटायर फंक्शन है और उसके पास रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है इन्फिनिटी पर, मतलब हमें इन्फिनिटी पर रिमूवेबल सिंगुलैरिटी दी हुई है, तो वो कब पॉसिबल है, तब सिर्फ जब वो फंक्शन कॉन्स्टेंट फंक्शन हो। नॉन कॉन्स्टेंट फंक्शन में कभी भी एंटायर के पास रिमूवेबल सिंगुलैरिटी नहीं हो सकती है। पहले भी एक बार रिजल्ट आया था इसी टाइप में, ठीक है। अब इसी का एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो डायरेक्ट स्टेटमेंट आई हुई है पोल सिंगुलैरिटी पर। हमारा ये रिजल्ट है 6 रिजल्ट, ए एंटायर फंक्शन हैज पोल ऑफ ऑर्डर m एट इंफिनिटी, देन या इफ एंड ओनली इफ एफ जेड इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री m। ये ना डायरेक्ट आया था, इस बार भी आया था पेपर में, पहले भी आ चुका है एक बार, कि अगर एंटायर फंक्शन है और उसके पास पोल है ऑर्डर m का, मतलब पोल सिंगुलैरिटी है ऑर्डर m की इन्फिनिटी पे, तो वो कब पॉसिबल है, जब एफ जेड एक पोलिनोमियल हो उसी डिग्री का। जैसे फॉर एग्जांपल z, ठीक है। देखो डायरेक्ट यही पता लग रहा है ना, सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकता है। देखो अभी हमने 3 रिजल्ट पढ़े हैं। फर्स्ट, अगर एंटायर फंक्शन का रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है इन्फिनिटी पे, तो वो फंक्शन सिर्फ कांस्टेंट फंक्शन हो सकता है और कोई फंक्शन नहीं हो सकता। सेकंड, अगर एंटायर फंक्शन के पास पोल दिया है ऑर्डर m का एट इन्फिनिटी पे ही, तो वो कब पॉसिबल है, सिर्फ तब हमारा फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन हो। फिर एसेंशियल पर भी है ये रिजल्ट, एन एंटायर फंक्शन has an essential singularity at infinity if and only if it is not a polynomial, ठीक है। रिमूवेबल के लिए कांस्टेंट होगा, पोल होगा तो सिर्फ तब होगा जब वो पोलिनोमियल फंक्शन होगा। एसेंशियल के लिए, मतलब एंटायर फंक्शन के पास एसेंशियल कब होगी, इन्फिनिटी पे, तब वो पोलिनोमियल फंक्शन नहीं होगा। देखो हम ना कांस्टेंट फंक्शन को भी पोलिनोमियल फंक्शन लेते हैं, कांस्टेंट फंक्शन को भी हम पोलिनोमियल फंक्शन में कंसीडर करते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया होता है, उसका आंसर आपका कांस्टेंट फंक्शन आता है, तो और एक मतलब MSQ है, मल्टी सिलेक्टेड आंसर है, और कांस्टेंट दिया और उसके बाद पोलिनोमियल भी दिया, तो आप दोनों सेलेक्ट करो, क्योंकि हम कांस्टेंट को पोलिनोमियल में कंसीडर करते हैं। तो एंटायर के पास एसेंशियल कब होगी, जब वो पोलिनोमियल नहीं होगा। इसका मतलब वो कांस्टेंट भी नहीं होगा और वो कोई पोलिनोमियल भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो हो गई कुछ रिजल्ट्स। नेक्स्ट आती है पिकार्ड्स थ्योरम। थ्योरम को तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, उससे पहले आज हम करते हैं एक क्वेश्चन। लेट एफ जेड इज 1 बाई ई की जेड माइनस 1 फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी सच दैट ई जेड इज नॉट इक्वल टू 1। देन ए ऑप्शन है सिंगुलैरिटी ऑफ एफ आर पोल्स, बी है F has removable singularity, C है F has essential singularity, D है F has infinitely
मैनी पोल्स ऑन इमेजिनरी एक्सिस। MSQ क्वेश्चन है, मतलब एक भी आंसर हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हमें चेक करना है कि सिंगुलैरिटी, देखो सबसे पहले हमने सिंगुलैरिटी की बात की हुई है, पोल है, सिंगुलैरिटी एसेंशियल या रिमूवेबल है। सबसे पहले आप देखो फोर्थ भी यही बात कर रहा है कि पोल होगा तो इमेजिनरी एक्सिस पे होगा। तो आप सॉल्यूशन, हमें फंक्शन दिया है 1/ez-1, तो आप क्या करोगे, इसको 0 पुट करोगे, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तभी तो दिक्कत आएगी। तो ez is 1, दिस इम्प्लाइज, देखो एक बात और कंफ्यूज करने की होती है, हमें यहाँ फंक्शन में दे दिया कि सच दैट ez नॉट इक्वल टू 1, और यहाँ पर हम उसी को 1 लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर ना इसका मतलब सिर्फ ये होता है जो यहाँ पर दिया होता है कि हमारा, ताकि फंक्शन हमें डिफाइंड वैल्यू दिया गया, क्योंकि अगर हमें कोई भी फंक्शन देंगे तो वो एटलीस्ट डिफाइंड तो देंगे ना, ताकि फंक्शन वेल डिफाइंड। तो यहाँ पर इसलिए ez नॉट इक्वल टू 1 की बात की हुई है। अब सिंगुलैरिटी इस पॉइंट पे तो हम सोल्व तो इसको ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा 2n πi, आपको पता है ez इक्वल टू 1 किस पे होता है, 2n πi। आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। देखो इस पे हमें चेक करना होता है या नहीं, तो कैसे एक बताया था मैंने, cos 2n πi प्लस आयोटा sin 2n π। ये तो हमेशा 0 हो जाता है 2π के केस में, ये ही 1 वाला बचता है, इसीलिए ez के कब इक्वल होता है, तब z इक्वल टू 2n πi, ठीक है। तो देखो सबसे पहला 0/0 फॉर्म नहीं बन रही, ठीक है, तो रिमूवेबल कैंसल। एसेंशियल भी लिमिट तो फाइनाइट एग्जिस्ट कर रही है, तो ये भी कैंसिल। तो अगर वैसे भी 1/z इस टाइप का होता है तो वो पोल टाइप ही होता है, तो ये पोल सिंगुलैरिटी है। यहाँ पर वैसे भी पोल आपको पता, डायरेक्ट पता लग रहा है ना पोल है। देखो हमने बताया था कि लिमिट ऐसे तो एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, बट अगर किसी से मल्टीप्लाई करें तो वो पोल होता है। और सेकेंड दिक्कत 1/, इस टाइप से है, तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत हो, तो नीचे वाले को अगर आप 0 पुट करोगे तो वो पोल ही हो जाता है, ठीक है। तो पोल है इसका आंसर, सिंगुलैरिटी के पास पोल तो है। अब हमें पूछा f हैज इनफाइनाइटली मैनी पोल ऑन इमेजिनरी एक्सिस। अब देखो n बिलोंग्स टू z, इनफाइनाइट है z, क्योंकि n इनफाइनाइट वैल्यूज है ना n के लिए, तो इनफाइनाइट टर्म तो सही हो गई। इमेजिनरी एक्सिस हमें आयोटा वाली टर्म पे ही है ना पोल, मतलब z इक्वल टू 2n π पे हर जगह पोल है, तो इनफाइनाइटली मैनी पोल्स ऑन इमेजिनरी एक्सिस। तो इसका a और d दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। आपको होमवर्क है एक क्वेश्चन, अगर हमें पूछा है तो ez-1/ez+1 फाइंड सिंगुलैरिटी एट z इक्वल टू, यहाँ प्लस है यहाँ z इक्वल टू 0 पे आपको चेक करनी, नहीं मतलब सिंगुलैरिटी चेक करनी है, इसकी किस पॉइंट पे होगी। फाइंड सिंगुलैरिटी विच टाइप ऑफ, मतलब इसके पास रिमूवेबल है, पोल है, एसेंशियल है, तीनों में से सिंगुलैरिटी फाइंड करनी है और किस किस पॉइंट पे है। तो आपको ये होमवर्क में करके लाना है, आप कमेंट सेक्शन में बताना इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। पिकार्ड शो को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।